वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है मुआशी तरक्की, कौमी यकजहती और सियासी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत है। एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, हमें सोचना और फैसला करना है कि धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम करें। चौबीस नवंबर के एहतजाज के लिए पीटीआई रहनुमाओं में रकम की तकसीम। जरा के मुताबिक MPAs को 3-3 लाख और MNAs को 2-2 लाख रुपए दिए गए। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं कि अली अमीन और उन समेत सब एहतजाज के अखराजात के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। चौबीस नवंबर से पहले ही जेल से एहतजाज मनसूख करने की हिदायत आ जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का दावा, कहा सियासी शो मनसूख करने की वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लोग अपना पेट्रोल ज़ाया ना करें, छुट्टियों का प्रोग्राम ना बनाएं। एक गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, कहा क्या गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है? अगर लोग खुद निकल रहे हों तो फिर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। PTI के इजलास में पंजाब के अरकान असेंबली को बुलाया गया और उनको बात करने की इजाजत नहीं मिली। ये पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं। 24 नवंबर का मामला पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। सेनेटर फैसल वाउडा का दावा, कहा तहरीक इंसाफ का कोई रुकन सूबाई असेंबली 50 आदमी भी नहीं ला सकेगा। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए, ये सब पैरों में पड़े हैं। अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है। कम अकल हुकूमत कंटेनर लगाकर इन्हें कामयाब कर रही है। फैसल वाउडा ने कहा कि कभी अमरीकी कांग्रेस के अरकान खत लिख रहे हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आफिया सिद्दीकी और शाम पर कोई खत नहीं आता। हम आपके मुल्क में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन आप यहाँ क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर पहले भी डील करके इस्लामाबाद से गए थे। असलहे के जोर पर रियासत से कुछ नहीं मनवाया जा सकता। ये 9 मई जैसे वाकयात दोहराना चाहते हैं। KP के हुकूमत के वसाइल इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल हुए। शर्जील मेमन का कहना है कि बुशरा बीबी सबको कह रही हैं कि अगर पार्टी टिकट चाहिए तो 5-5 हज़ार लोग लेकर इस्लामाबाद पर यलगार करें। PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। यरगमाली टोला चाहता है मुल्क में इंतशार। हुकूमत ने PTI के मुमकिना धरने से निमटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। DD न्यूज़ और जंग की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने 22 नवंबर से रेंजर्स और FC के 9000 एहलकार मांग लिए। एंटी राइट्स किट्स भी तलब। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अफगान मुहाजिरीन कैंपों की जियो फेंसिंग शुरू। एहतजाज में शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। शरपसंद अफराद के पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड मनसूख, सिम ब्लॉक करने का मामला भी ज़ेर गौर। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का फैसला। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का फैसला। पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफ हाई लेवल पर चले गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का दावा, कहा पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी के साथ बैठी है। पीपल्स पार्टी ने अपना नुकसान कर लिया, लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क और सिस्टम के लिए पुरानी बातों को भूली। PTI के एहतजाज से मुतालिक एक सवाल पर कहा, PTI के साथ एतमाद का फुकदान है। PTI को जब भी एहतजाज का मौका दिया, ये पुरअमन नहीं रहे। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने बानी PTI का पैगाम पहुंचाया है। जलसा एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक बनता है। पुरअमन जलसे और जुलूस को हंगामा आराई में तब्दील न किया जाए। PTI रहनुमा शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू, कहा PTI से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि तहरीक से पीछे हट जाएं। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR, FIA और IB को चीनी के फरोख्त पर टैक्स चोरी और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत। शुगर मिलों में कैमरे नस्ब करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। शुगर मिलों और डीलर्स से GST की 100% वसूली को यकीनी बनाया जाए।
टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरों के जरिए शुगर मिलों के पैदावारी अमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के खिलाफ दरखास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरखास्त को खारिज किया। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में मईशत मुस्बत आशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। बामानी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा ने दिफाई नुमाइश के मुख्तलिफ पवेलियंस का दौरा किया। 22 नवंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में दुनिया के 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक हैं। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ कराया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान, रवा हफ्ते होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल से मुतालिक आईसीसी की पाकिस्तान समेत शरीक ममालिक के साथ मुशावरत जारी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी की नुमाइश जीपीओ चौक मरी में भी कर दी गई। शायकीन क्रिकेट और सयाहों की बड़ी तादाद चमचमाती ट्रॉफी देखने माल रोड पहुंचे। ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनवाई। इससे कबल ट्रॉफी नथिया गली के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाई गई थी। जमहूरियत को ढाल बनाकर कानूनी सजा से नहीं बचा जा सकता। ये नहीं हो सकता कि कोई जमहूरियत के पर्दे में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो और इसी जमहूरियत का नाम लेकर सजा से बचने की कोशिश करे। चीनी हुकूमत का ये बयान हांगकांग हाईकोर्ट की जानिब से रियासत के खिलाफ साजिश के केस में साबिक अरकान पार्लियामेंट समेत 45 अफराद को दी गई सजाओं की हिमायत में सामने आया है। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि चीन अदालती फैसलों पर बाज़ मगरबी ममालिक की तनकीद को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत समझता है और इन्हें मुस्तरद करता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल के जवाब में रूस एटमी हमला करेगा। पुतिन के अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक को वार्निंग। यूक्रेन को मिले लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइलों के जवाब में अपनी फौज को एटमी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले बाइडन इंतजामिया यूक्रेन को अमरीकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमला करने का इजाज़तनामा दे चुका है। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर वहशियाना हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। दरबदर फ़लस्तीनियों के लिए बारिश मुश्किल बन गई। रात भर की शदीद बारिश से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में पानी भर गया। इसराइली तैयारों की वस्ती बैरूत में बमबारी, 4 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के दारहुकूमत तल अबीब और शिमाली इलाकों में रॉकेट हमले, 1 खातून हलाक, 12 से ज़्यादा जख्मी। इसराइल हिज़्बुल्लाह जंगबंदी के लिए बैरूत में मौजूद अमरीकी एजेंसी पर उम्मीद। लबनानी हुक्काम से मुलाकात के बाद कहा इसराइल हिज़्बुल्लाह जंगबंदी गिरफ्त में है। ब्राज़ील में जारी G20 रहनुमाओं ने भी गजा लबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कतर ने दोहा में हमास का सियासी दफ्तर बंद होने की खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली बमबारी के शिकार फ़लस्तीनियों के जख्मों में कीड़े पड़ने लगे। जख्मों में सुपरबग सिराज कर गया। तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में मरहम पट्टी से महरूम जख्मी फ़लस्तीनी इन्फेक्शन रोकने के लिए सिरका इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सुपरबग इन्फेक्शन के बायस एंटीबायोटिक मिल भी जाए तो असर नहीं करती। गजा के अस्पतालों में 70% जख्मी मरीजों में सुपरबग वायरस की निशानदेही हुई है। और बॉलीवुड की एवरग्रीन अदाकारा जीनत अमान के परस्तार बेशुमार मारूफ अदाकारा आज 73 बरस की हो।